आज हम पढ़ते हैं टॉपिक प्रिज्म। तो आज हम क्लियर करेंगे टॉपिक प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिज्म के कुछ फॉर्मूले और कुछ हम लोग यहाँ पर हेडिंग्स को समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जरा, फॉर्मूले ऑफ प्रिज्म। फॉर्मूले ऑफ प्रिज्म, देखिए पहला यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है प्रिज्म का वो बनता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे और ये आपको नॉर्मल प्रिज्म के लिए अप्लाई करना है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में नॉर्मल प्रिज्म आपको बोला जाए तो आपको वहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। नॉर्मल प्रिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपको बार बार वो नॉर्मल वर्ड बोलेगा। नॉर्मल प्रिज्म का मतलब है कि जो प्रिज्म एंगल है वो आपको 30, 60, 45 ऐसे करके आपको आएगा। बाकी यहाँ पर जो सिंबल्स आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर एन क्या है, एन को यहाँ पर हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, दिस इज यूनिटलेस, ठीक है। ये यहाँ पर होता है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल, ओके। डेल्टा एम यहाँ पर होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ बातें ऐसी भी आपको ध्यान रखनी है जो इस फॉर्मूले में नहीं है, वो क्या है, हम जो आर बोलते हैं यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसकी वैल्यू प्रिज्म के लिए हम लोग लेते हैं a/2, क्लियर ना। ये थोड़ा सा आपको अलग से यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और जो यहाँ पर आई होता है, आई मतलब यहाँ पर क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारा आई बन जाता है और ये पूरा पार्ट हमारा आर बन जाता है अगर आपने इस टॉपिक के डेरिवेशंस क्लियर किए होंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो ये यहाँ पर कुछ अलग से यहाँ पर फॉर्मूले है, ठीक है ना। तो ये आपको हमेशा 99% केस में आपको प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पर फॉर्मूला बनता है इसका, सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, वो होता है फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिए, थिन प्रिज्म का मतलब यहाँ पर क्या है, जिस प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल यानी कि ए यहाँ पर क्या होता है प्रिज्म एंगल, अगर प्रिज्म एंगल अप्रॉक्सीमेट आपका समझिए आप या तो 5 डिग्री या तो 5 डिग्री से कम दिया हो किसी क्वेश्चन में, अगर आपको ए की वैल्यू यानी कि प्रिज्म एंगल की वैल्यू अगर 5 डिग्री आपसे कम हो तो उस केस में हम लोग यहाँ पर थिन प्रिज्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए, क्लियर ना। ये पूरा यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया। इसके अलावा डिस्पर्सिव पावर और एंगल ऑफ डिस्पर्जन पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अगर उस पर क्वेश्चन आएंगे तो अभी आपको उसके बारे में आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए जो मेन टॉपिक आपका होगा बोर्ड के लिए तो वो है ये फॉर्मूला और यहाँ पर दिख रहा है आपको थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब आपको दिखाते हैं इससे कुछ एग्जांपल्स। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है फॉर अ प्रिज्म, एक प्रिज्म के लिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ द वैल्यू ऑफ प्रिज्म एंगल, देखिए यहाँ से प्रिज्म एंगल का मतलब यहाँ पर क्या होता है ए, प्रिज्म एंगल को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से, और यहाँ पर बोला गया कि जो प्रिज्म एंगल की जो वैल्यू है एंड मिनिमम डेविएशन एंगल यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एम बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि किसी भी प्रिज्म के लिए फॉर अ प्रिज्म, ध्यान से समझिएगा, प्रिज्म एंगल और डेविएशन एंगल ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू कितनी है, ए है। देन व्हाट इज द, यहाँ पर बोला गया देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है प्रिज्म के लिए। सो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर करेंगे हम लोग गिवन, गिवन में यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू यहाँ पर ए है, यस। ए का मतलब देखिए पहला जो यहाँ पर ए है वो यहाँ पर क्या है, प्रिज्म एंगल है। तो प्रिज्म एंगल की वैल्यू यहाँ पर ए दे रखी है, ठीक है ना। एंड और यहाँ पर हमसे बोला गया है मिनिमम डेविएशन एंगल, ध्यान समझिएगा यहाँ पर मिनिमम डेविएशन एंगल, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है डेल्टा एम, ठीक है ना। इसको हम लोग अगर सिंबल फॉर्म में बोलेंगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको डेल्टा एम कहते हैं ना। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर ए है। तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर क्या था, प्रिज्म एंगल भी ए दे रखा है और डेविएशन एंगल भी आपको यहाँ पर
ए दे रखा है और बोला गया है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको यहाँ पर फाइंड करना है एन की वैल्यू, मतलब कि आपको एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एन यहाँ पर आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक, और अपॉन यहाँ पर क्या होता है साइन ए बाई 2, ठीक। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एन इज इक्वल टू, ऊपर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है साइन इन ब्रैकेट ए की वैल्यू यहाँ पर ए है, यहाँ पर लगा देंगे ए की वैल्यू ए प्लस यहाँ पर लिखा डेल्टा एम, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर कितनी ए है, यहाँ पर कितना आ गया ए आ गया अपॉन में 2, डन। अपॉन में यहाँ पर क्या है साइन ए बाई 2, यानी कि हमने यहाँ पर ए की और डेल्टा एम की वैल्यू हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा n इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर कितना आएगा ऊपर 2a, तो ऊपर आ गया 2a अपॉन 2 और यहाँ पर आ गया साइन a बाई 2, क्लियर ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर कैंसिल आउट, ऐसे कुछ यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ गया हमारा n इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर ऊपर साइन a, वैसे कर देना यहाँ पर साइन a अपॉन कैसे 2 से 2 कैंसिल आउट और नीचे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको साइन ए बाई 2, यहाँ तो पूरा क्लियर है ना, यहाँ तक आ रहा है ना, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद n इज इक्वल टू ऊपर लिखा है साइन और नीचे लिखा है साइन ए बाई 2, दोनों कैंसिल आउट यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर आपको अलग से यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्या साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 cos a बाई 2, ये पूरा फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये साइन a का फार्मूला होता है 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, तो साइन a के प्लेस पर, इसके प्लेस पर हमने पूरा फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू cos a बाई 2 और अपॉन में यहाँ पर लिखा है साइन a बाई 2, n इज इक्वल टू साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल आउट, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना 2 cos a बाई 2, तो ये कंप्लीट आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसे कॉपी करिए, फिर आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है अ लाइट रे फॉल्स ऑन इक्वी एंगुलर। देखिए इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई प्रिज्म जिसके तीनों एंगल, तीनों कॉर्नर जो होते हैं प्रिज्म के, ऐसे करके मान लिया हमने, ऐसे करके यहाँ पर, तो ये तीनों एंगल यहाँ पर सेम है, इक्वल है, इसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर। इसका एक और नाम यहाँ पर क्या होता है इक्विलैटरल, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पर कि इक्वी एंगुलर प्रिज्म है इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन में है, यानी कि डेल्टा एम का वहां पर केस फॉलो हो रहा है, डेल्टा एम का वहां पर केस फॉलो हो रहा है, ठीक है। डेल्टा एम का केस का मतलब पता है ना आपको कि आपको वही प्रिज्म के फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ये मतलब होता है, ठीक है। फिर बोला गया है सच दैट इंसिडेंस एंगल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंगल आई, जो एंगल आई है वो आपको दे रखा है इस 3/4 फॉर प्रिज्म एंगल, मतलब कि जो इंसिडेंस एंगल है वो प्रिज्म एंगल का 3/4 पार्ट है, क्लियर है यहाँ पर क्वेश्चन में। फिर हमसे बोला गया है फाइंड द मिनिमम डेविएशन एंगल, आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए यही यहाँ पर मेन लाइन है, इंसिडेंस एंगल इज 3/4 फॉर प्रिज्म एंगल। तो अगर हम इसको अगर ऐसे लिखना चाहें, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर क्या इंसिडेंस, क्या लिखना है इसको, यहाँ पे आपको लिखना होगा इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू 3/4 पार्ट ऑफ प्रिज्म एंगल, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे करता हूँ यहाँ पर ऑफ प्रिज्म एंगल, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर ये है। अच्छा अगर ये ऐसे लिखा होता तो आपको और क्लियर हो जाता है, यहाँ पर क्या इंसिडेंस एंगल इज 3/4 पार्ट ऑफ, तो ये आपको बिल्कुल जेन्युइन लैंग्वेज में आपको क्लियर होता है कि 3/4 पार्ट बोला गया है, 3/4 पार्ट बोला गया है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे कह दिया है कि 3/4 फॉर प्रिज्म एंगल, इसका मतलब यहाँ पर सेम है, ठीक है ना। अब देखिए मैं कैसे करेंगे सुनिए। तो इंसिडेंस एंगल का सिंबल यहाँ पर क्या होता है आई इज इक्वल टू 3/4 पार्ट किसका है, 3/4 पार्ट किसका, प्रिज्म एंगल यानी कि ए का, ये आपको यहाँ पर गिवन है। और आपको यहाँ पर निकालना क्या है मिनिमम डेविएशन एंगल, आपको यहाँ पर
क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पर डेल्टा एम फाइंड करना है, डेल्टा एम, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ा वाला जो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू साइन ए बाई टू, ये सब आपको नहीं अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो इसमें आप सिंपल सा लगा सकते हैं, जो बताया था मैंने लॉजिक बार में, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि इस फॉर्मूला आई को क्या बोलते हैं, आई को बोलते हैं हम लोग ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, पढ़ा ना आप लोगों ने, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमने अप्लाई कर दिया, 2 यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर आएगा इनटू, तो कितना आएगा 2i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम, क्लियर ना। मैं फिर यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है a, ठीक है, सॉरी जहाँ पर हमारा लिखा है 2i, तो 2 फिर यहाँ पर क्या लिखा है i, और यहाँ पर i की जो यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर कितनी है 3/4 है, यहाँ पर लगा देंगे इनटू 3/4 और a इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है a और प्लस डेल्टा एम, ठीक है ना। 2 से यहाँ पर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आएगा 3/2a, 3/2a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम, और यहाँ पर a प्लस में यहाँ पर आएगा माइनस में, तो कितना आएगा 3a/2, और a प्लस का तो माइनस का a, यहाँ कितना बचेगा डेल्टा एम, और यहाँ पर इसे लेस कर देंगे, तो लेस करने पर आ जाएगा a/2 इज इक्वल टू डेल्टा एम। ये पूरा हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी कि इस केस में जो मिनिमम डेविएशन एंगल है यहाँ पर कितना आ जाएगा a/2, कॉपी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, मिनिमम डेविएशन एंगल इज 10 डिग्री फॉर अ थिन प्रिज्म। देखिए अगर यहाँ पर बोला गया थिन प्रिज्म बोला गया है, तो कॉमन सी बात है कि आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि थिन प्रिज्म है, ठीक है। बोला गया है फाइंड द प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल का मतलब यहाँ पर क्या है, आपको ए यहाँ पर फाइंड करना है। प्रिज्म एंगल का मतलब आपको ए यहाँ पर फाइंड करना है व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज 1.5। ये वैल्यू किसकी, एन की है। एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आपको दे रखा है, तो 1.5 यहाँ पर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर क्या दे रखा है, वो 10 डिग्री, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है डेल्टा की। और थिन प्रिज्म के केस में आपको डेल्टा को डेल्टा ही आपको लिखना है, डेल्टा एम वहाँ पर मत करना, ठीक है आप। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, डेल्टा मतलब मिनिमम डेविएशन एंगल आपको दे रखा है 10 डिग्री, यहाँ पर लगाते हैं 10 डिग्री इज इक्वल टू एन, यहाँ पर फाइंड करना है, सॉरी माय मिस्टेक, एन यहाँ पर दे रखा है 1.5, लगा देंगे ना 1.5 माइनस 1 और इनटू यहाँ पर क्या लिखा है ए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 1.5 में से 1 को लेस करने जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 इंटू ए, क्लियर ना। और उसके बाद 0.5 डिवाइड में तो आएगा 10/0.5 इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 यहाँ पर आ जाएगा ए का मतलब यहाँ पर आ गया प्रिज्म एंगल, क्लियर यहाँ पर ना, ठीक है ना। इसे जल्दी से कॉपी करिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है द मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ लाइट रे बाय अ थिन ग्लास प्रिज्म इज 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए थिन बोला गया है, तो थिन का मतलब साफ है कि यहाँ पर हमें दूसरा वाला फार्मूला जो कि शॉर्ट में था फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए, इस फार्मूले को अप्लाई करना है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर फिर हमसे बोला गया कि थिन ग्लास के लिए, ग्लास प्रिज्म के लिए जो डेविएशन एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है, मतलब कि डेल्टा की वैल्यू आपको दे रखी कितनी यहाँ पर 60 डिग्री आपको दे रखा डिग्री। फिर बोला गया है इफ प्रिज्म इज इमर्ज इन वाटर, फिर उसके बाद से उस प्रिज्म को पूरा उठाकर और वाटर में इमर्ज कर दिया गया, मतलब डुबो दिया गया है प्रिज्म को, ठीक है ना। उस केस में बताना है कि देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। अब बताओ कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, जबकि जब वो प्रिज्म पहले एयर में था, मतलब बाहर था एयर में, उस केस में उसके लिए डेल्टा एम की वैल्यू या फिर डेल्टा की वैल्यू कितनी थी 60 डिग्री थी, 60 डिग्री, ठीक है 80 डिग्री थी। और अब बोला गया कि अगर उस प्रिज्म को अगर हम वाटर के अंदर डुबो के रख दें और जिस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो अब बताओ कि आप अब उसके लिए डेल्टा की वैल्यू यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखिए हम कैसे करते क्वेश्चन। इसमें देखिए दो केस हैं,
बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। देखिए दो केस, तो पहले इसको हम ऐसे कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। केस फर्स्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं फॉर एयर, ठीक है ना। जब वो एयर में था, मतलब देखिए, अच्छा हमें कैसे मालूम कि एयर में था? जब भी आपको कुछ भी किसी मीडियम के बारे में कुछ ना कहा जाए तो वो एयर होता है। दूसरा, यहाँ से मुझे हिंट मिल गया, यहाँ पर बोला गया एएनजी का मतलब कि जो लाइट है वो एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है, ठीक है ना। चलिए, तो पहले यहाँ पर केस के लिए, एयर के लिए अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, तो वो होता है डेल्टा एयर इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से समझना है, ठीक है आपको। डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए, क्लियर ना। लेकिन इस फॉर्मूले को जब हम एयर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? डेल्टा एयर, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा? ANG, क्योंकि एयर का मतलब कि लाइट एयर से कहाँ जाएगी? ग्लास में जाएगी, -1 इंटू ए, क्लियर ना, ठीक। अगर इसको हम आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर समझाते हैं तो मान लीजिए ये पूरा एयर है, इसमें मान लीजिए पूरा एयर यहाँ पर फिल है और ऐसे यहाँ पर प्रिज्म रखा हुआ है, और ये हमारा क्या है? प्रिज्म का एंगल है। ये हमारा एक तरह से डायग्राम है। तो लाइट कैसे जाएगी यहाँ पर? तो लाइट एयर से कहाँ जाएगी? ग्लास में, ठीक है यहाँ पर ना। तो देखिए इसके लिए डेल्टा एयर में जो डेल्टा दे रखा था वो बताया कितना? 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लगा दिया कितना? 60 डिग्री इज इक्वल टू, बेटे यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर, ठीक है, 60। और यहाँ पर क्या लिखा है? ANG। तो ANG की यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 3/2। तो यहाँ पर लगा देंगे 3/2 -1, और यहाँ पर लिखा है ए का मतलब प्रिज्म एंगल। वैसे यहाँ पर कहीं पर इस क्वेश्चन में आपको प्रिज्म एंगल नहीं पता है तो हम इसे ए ऐसे ही कॉपी कर देंगे। प्रिज्म एंगल हमें यहाँ पर नहीं गिवन था तो हमने ए लगा दिया, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 में से जब हम 1 को लेस करेंगे ना तो यहाँ पर कितना आएगा? 1/2 इंटू ए, ठीक है ना। इसको हम चाहें तो a/2 भी कह सकते हैं, मैं इसको ठीक है यहाँ पर ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। तो ये पूरा हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है यहाँ पर ना। अब ध्यान से आपको समझना है केस नंबर 2। सेकंड यहाँ पर केस में बोला गया है फॉर वाटर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर वाटर के लिए यहाँ पर क्या करना है आपको? वाटर के लिए अगर हम आपको डायग्राम थोड़ा सा अगर इंडिकेट करते डायग्राम को, तो कुछ डायग्राम को ऐसे कुछ दिखाई पड़ेगा, क्लियर ना। और इसमें हमने मान लीजिए ये पूरा मान लीजिए वाटर है, ये पूरा क्या है? वाटर है, और वाटर के अंदर यहाँ पर क्या फील्ड है? प्रिज्म, इसके अंदर रखा हुआ प्रिज्म, ठीक है। और ये क्या है? प्रिज्म का एंगल ए है, क्लियर ना। तो दूसरे केस में लाइट कैसे जाएगी? ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरे केस में लाइट यहाँ पर सब कुछ अगर वाटर, तो वाटर से कहाँ जाएगी? ग्लास में, यानी कि W से कहाँ जा रही है? G में। यहाँ पर क्या था? एयर से कहाँ जा रही है? G में। तो यहाँ पर क्या आया था? ANG आया था। यहाँ पर क्या जाएगा? W से लाइट कहाँ जाएगी? G में, यानी कि यहाँ पर आपको जो L लेना है बेटा, वो यहाँ पर क्या लेना है आपको? WNG। बस यहाँ पर ये यहाँ पर आपको समझना था। यहाँ पर आपने N को यहाँ पर क्या लिया था? ANG, क्योंकि देखिए इमर्ज वाले क्वेश्चन हमेशा लेंस में भी आते हैं और प्रिज्म में आते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना खाली क्या है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है यहाँ पर ना। तो इसमें आपको N को WNG पुट करना है। चलिए फिर से अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला डेल्टा का। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा डेल्टा वाटर, माने कि वाटर के अंदर डेल्टा बताना, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर फॉर्मूले में आ रहा है N का मतलब यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा WNG -1 और इंटू ए, ठीक है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर कैसे करेंगे सॉल्व? डेल्टा वाटर इज इक्वल टू, देखिए WNG की अगर बात करते हैं तो मैं आपको अलग से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि WNG यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं। या तो चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करते जा रहा हूँ। WNG का यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है ANG अपॉन ANW, ठीक है ना। आपको बताया था मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जो पहले होता है वो नीचे आता है और जो बाद में होता है वो ऊपर आता है, ठीक है। और माइनस यहाँ पर कितना आ गया? 1 इंटू ए, ठीक। इसके बाद से यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा वाटर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ANG की यहाँ पर वैल्यू कितनी है? ANG की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 3/2, यहाँ पर लगा दिया आपने 3/2, क्लियर ना। अपॉन में यहाँ पर क्या है? मतलब डिवाइड में यहाँ पर क्या है? ANW है। ANW की वैल्यू पता है 4/3, तो यहाँ पर लगा दिया हमने 4/3, ठीक है, -1, क्लियर ना, इंटू ए। चलिए
सॉल्व कर लेंगे पूरा तो आ जाएगा डेल्टा वाटर इज इक्वल टू, सुनिए ध्यान से यहाँ पर जैसे यहाँ पर डिवाइड लगाए, डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर उल्टा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9/8, क्लियर ना, 9/8 -1 और इंटू ए, क्लियर ना। तो यहाँ पर इसका लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा डेल्टा वाटर इज इक्वल टू कितना 1/8 इंटू ए। इसको हमने यहाँ पर क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, पूरा क्लियर। तो ये हमारा पहला केस था एयर के लिए और ये दूसरा केस है वाटर के लिए, ठीक है। अब इस केस में जब भी अगर आते हैं क्वेश्चंस कंडीशनल वाले क्वेश्चन तो क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पर फर्स्ट में सेकंड या सेकंड में फर्स्ट से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट वी गेट। चलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सेकंड में डिवाइड कर रहे हैं पहले वाले से। कैसे करेंगे, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। तो यहाँ पर एलएचएस दे रखा है आपको डेल्टा वाटर, तो यहाँ पर आ गया डेल्टा वाटर अपॉन यहाँ पर क्या आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू यहाँ पर हाँ फिर हमारा आएगा सेकंड का आरएचएस, वो यहाँ पर क्या लिखा है a/8, यहाँ पर लिखा है हमारा a/8, ठीक है ना। 1/8 a को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे डिवाइड, वहां पर क्या आएगा हमारा a/2, जो पहले वाले का आरएचएस है वो यहाँ पर क्या है a/2 है, ठीक है। सॉल्व पूरा कर लेंगे तो आ जाएगा डेल्टा वाटर अपॉन 60 और यहाँ पर कितना आ गया a/8 इंटू 2/a। तो सॉल्व कर लेंगे तो पूरे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है ना। तो इस पूरे की वैल्यू हमारी आ गई 1/4। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डेल्टा वाटर फाइंड कर लेंगे। 60 को हम यहाँ पर डिवाइड में तो वहाँ पर लाएंगे तो आ जाएगा ऊपर इंटू में, तो डेल्टा वाटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 60/4। 4 से यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डेल्टा वाटर इज इक्वल टू 15 डिग्री, क्लियर। ये पूरा हमारा आ गया 15 डिग्री, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। एक और अच्छा इस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन से हमें कुछ सीखने को यहाँ पर मिल रहा है क्या, कि जब भी अगर आप प्रिज्म को किसी डेंसर मीडियम में डिप करेंगे, किसी डेंसर मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, उस केस में जो डेल्टा की वैल्यू वो यहाँ पर लगातार क्या होगी, कम होती जाएगी। अगर आपने उसको हल्के मीडियम में डाला तो डेल्टा बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसे डेंस मीडियम में डेंसर मीडियम में डालते जाएंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर वाटर में आपने यहाँ पर डुबो दिया, इमर्स कर दिया, तो डेल्टा की वैल्यू पहले कितनी थी 60 डिग्री, बाद में यहाँ पर कितनी हो गई 15 डिग्री, ठीक है ना। इसे कॉपी कर लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मिनिमम डेविएशन एंगल फ्रॉम एनी प्रिज्म इज 30 डिग्री। आपको यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, मिनिमम डेविएशन एंगल दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पर ये दे रखा है डेल्टा एम, क्लियर ना। बस आपको इस प्रिज्म वाले क्वेश्चन में आपको खाली बस पहचानना है कि कौन सी वैल्यू किस कंपोनेंट की है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल। अच्छा, रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका एक और नाम क्या है जो आप हमेशा से कहते आ रहे हो, रिफ्रैक्टिंग एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो यानी कि स्मॉल आर कहते हैं इसको। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दे रखी है 30 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है स्मॉल आर की। बाकी यहाँ पर क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑन फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस, मतलब कि पहले वाले, देखिए प्रिज्म में 2 सरफेस होते हैं, ठीक है ना। तो जो पहले सरफेस के लिए जो आर की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर पता है कितना 30 डिग्री। अच्छा एक और बात, अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन एंगल अगर ये हेडिंग लेकर आ रही है तो इस हेडिंग के लिखने के बाद भी ना फर्स्ट सरफेस बोले आपसे, मतलब कि पहला रिफ्रैक्टिव सरफेस बोले, या फिर आपसे कहे यहाँ पर सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस, बात एक ही है। क्योंकि डेल्टा वाले केस में क्या होता है, जब भी हम डेल्टा को डेल्टा एम कहते हैं, मतलब कि मिनिमम डेविएशन एंगल कहते हैं, उस केस में आर और आर डैश का मतलब दूसरे वाले सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है ना, दोनों इक्वल होते हैं। और ऐसे ही आई और आई डैश, आई का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर फर्स्ट सरफेस, और आई डैश का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड सरफेस, दोनों यहाँ पर इक्वल होते हैं। तो इस बात से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले से बोला गया है मिनिमम डेविएशन एंगल, ठीक है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, आप यहाँ पर क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, यानी कि आपको एन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है।
यहाँ पर ऐसा भी कोई है कि जैसे आप यहाँ पर सिंबल को बता देंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना कोई स्टार्ट कर देता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है इसे हम लोग। चलिए हमसे ऊपर बोला गया है मिनिमम डेविएशन एंगल, यानी कि यहाँ पर हमें गिवन में दे रखा है डेल्टा एम, डेल्टा एम यहाँ पर पता है 30 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक है 30 डिग्री दे रखा है। रिफ्रैक्टिव एंगल का मतलब आपको यहाँ पर आर पता है कितना, ये भी आपको दे रखा है 30 डिग्री, 30 आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको यहाँ पर एन या म्यू, बात देखिए एन बोले या म्यू बोले फाइंड करना है, ठीक है ना। कैसे देखो यहाँ पर करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला एन का, फॉर्मूला इसका होता है साइन ए प्लस डेल्टा, एक्चुअली मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ फॉर्मूला, एन इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन में होता है यहाँ पर साइन ए बाय 2, ये पूरा आ रहा है यहाँ तक ना, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एन, यहाँ पर एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है फाइंड करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा है साइन, साइन और यहाँ पर क्या लिखा है ए। अब देखिए यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पता नहीं है, तो आपको हमने बताया था कि जब भी अगर आपको डेल्टा एम वाले केस की बात करें तो डेल्टा एम के केस में ए की वैल्यू कितनी होती है 2r, आपको हमने यहाँ पर लिखवाया था। किसी क्वेश्चन में अगर आपको r पता है और आपको अगर a नहीं पता है, या फिर अगर आपको a पता है r नहीं पता है, तो ये होता है रिलेशन, जो प्रिज्म एंगल होता है वो r यानी कि रिफ्रैक्टिव एंगल का डबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर a निकालेंगे तो r कितना है 30 है, 30 में 2 कितना पूरा आ जाएगा 60, तो ये हमारा हो गया a प्लस डेल्टा एम वो कितना है 30 है बाई 2, क्लियर। और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा साइन, और यहाँ पर क्या लिखा ए का मतलब यहाँ पर कितना आएगा 60, ठीक है ना। मैं यहाँ कर भी दे रहा हूँ साथ साथ, ए यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ पर आर कितना है 30 है और अपॉन में कितना आ गया 2, क्लियर ना। चलिए सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा एन इक्वल टू, ऊपर देखिए ध्यान से 60 और 30 को यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 90, और 90 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री अपॉन, और यहाँ पर आएगा 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30, क्लियर ना। अच्छा n इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, डिवाइड यहाँ पर लगा दिया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, ठीक है ना। अब इसके बाद से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा n इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, डिवाइड के प्लेस से मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन 1, ठीक है ना। यहाँ आ गया 2/1 और यहाँ पर n आ जाएगा, एक 2 में 2 रूट 2 होते हैं तो एक रूट 2 कट जाएगा तो बचा यहाँ पर कितना अंडर रूट 2, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे n इक्वल टू 1.414, बात एक ही है क्योंकि यहाँ पर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, कॉपी कर इसे। अब देखिए यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज a, क्लियर ना। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में a की वैल्यू यहाँ पर a पता है, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू यहाँ पर a है, मतलब कि प्रिज्म एंगल आपको a दे रखा है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस फॉर प्रिज्म या ऑफ प्रिज्म इज cosec a/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है cosec a/2, यानी कि ये वैल्यू n की है, तो यहाँ पे आपको n पता है कितना cosec a/2, क्लियर ना। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है, यानी कि आपको डेल्टा m की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है ना। डेल्टा m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्लियर ना। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला n का, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, क्लियर ना। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू पता है कितनी है, cosec a/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन, और यहाँ पर हमने लगा दिया साइन a बाई 2, क्लियर ना। अच्छा देखिए cosec को हम यहाँ पर कह सकते हैं कितना 1 अपॉन साइन, cosec जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन a बाई 2, और ये पूरा डिवाइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में साइन a बाई 2, और यहाँ कितना बचा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा हमारे पास a प्लस डेल्टा m बाई 2, कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ बचा 1, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ कितना आ गया साइन a प्लस डेल्टा m बाई
2। क्लियर ना? 1 को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर 1 को हम कह सकते हैं sin 90, बिकॉज sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आ गया sin a प्लस डेल्टा m बाई 2। दोनों तरफ कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयर करने पर साइन साइन हट जाएगा, यहाँ पर आएगा 90 डिग्री इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2 से यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, और यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा m। a यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में आ गया, तो यहाँ पर डेल्टा m की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर? कॉपी करिए।